हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना। तो भाई हम बात करने वाले हैं आज रेलवे ग्रुप डी 2025 के बारे में। और ये आज का पूरा अपडेट हम समझेंगे, यानी कि हमारा जो 20 फरवरी तक का जो अपडेट है वो हम टोटल यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आओ हम बात कर लेते हैं जरा जोन्स के बारे में, क्योंकि जोन्स में कितने कितने फार्म फिलअप हो चुके हैं और अभी भी कुछ बच्चों ने क्या किया है, फार्म को अप्लाई नहीं किया है। तो उन्हें अब किस जोन से फार्म को अप्लाई करना चाहिए उस चीज़ के बारे में समझेंगे। और यहाँ पर छोटी सी जानकारी आपकी एक और है कि जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की जो आपकी ऑनलाइन यानी फार्म ऑनलाइन करने की आपकी जो डेट थी, यानी फार्म ऑनलाइन करने की आपकी जो डेट थी वो अभी क्या होगी, वो अभी बढ़ेगी। ये चीज़ मैंने अभी एक वीडियो डाला था, क्योंकि जो आपका रेलवे ग्रुप डी को लेकर के था, जिसमें हमने बताया था कि आपकी जो फार्म की जो डेट है वो आखिर क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ओटीपी की समस्या आ रही है, कहीं कहीं जोन ही नहीं शो हो रहे हैं। अच्छा, ये हाँ, दिल्ली वाला जोन बोल रहे थे कुछ बच्चे, फ़ोन आया था मैसेज के माध्यम से, बोल रहे थे कि जो आपका मेन जोन दिल्ली वाला है वो जब फार्म को फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो शो नहीं कर रहा है। ये भी समस्या जो है बहुत से बच्चों ने बताई। तो परेशान होने की कोई की आवश्यकता है नहीं, जिनका भी फार्म ऑनलाइन नहीं हुआ है तो उनको भी समय मिलेगा, जब आपकी डेट बढ़ जाएगी तो अच्छे तरीके से फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि वो अभी कल या परसों में फार्म को अप्लाई कर रहे हैं, या अभी तक जब भी मतलब बोल रहे हैं कि जब तक होंगे फार्म अप्लाई कर रहे हैं, तो जोन उनको कौन कौन से डालने हैं, कैसे कैसे डालने हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पर बता दूंगा। क्योंकि किस जोन में कितने फार्म आपके अप्लाई हो चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो उससे पहले जरा हम 2013 का थोड़ा सा डेटा हम देख लेते हैं, क्योंकि 2013 में जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आपकी आई थी वो 45,107 भर्ती आई थी, जिसमें 81 लाख आपके फार्म भरे गए थे। और पर सीट कंपटीशन आपका जो है वो 175 का आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो यहाँ पर देखने को हमको मिला था। यानी कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिला। ये 2013 की भर्ती की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर 2018 की यदि हम बात करते हैं तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर दुगना हो गया। 2019 की यहाँ पर हम बात करते हैं और यहाँ पर 1,03,739 आपकी ये क्या है, ये आपकी वैकेंसी थी, जिनमें 1 पॉइंट आपका जो 2 करोड़ जो फार्म है वो टोटल फिलअप हुए थे। और पर सीट कंपटीशन आपका जो है वो आपका यहाँ पर कितना था, वो आपका जो है 111 का था। सॉरी, 2018 का कंपटीशन जो है वो 300 का था, दुगना था। यानी 2013 से 2018 का कंपटीशन था वो दुगना था, फिर 19 पे आपका कम हो गया। 2018 की बात करते हैं तो 62,907 आपकी टोटल पोस्टें आई हुई थी, जिनमें 1.8 करोड़ आपके जो फार्म है वो आपका फिलअप हुए थे। और 300 मतलब एक सीट पे 300 बच्चे ऐसे थे जो फाइट कर रहे थे, यानी पर सीट कंपटीशन जो है वो आपका 300 का यहाँ पर देखने को मिला था। तो ये 2013, 2019 और 2018 ये कुछ डेटा हमारा यहाँ पर रहा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं 2025 की डेटा की भाई। तो सबसे पहले दिल्ली देखते हैं। दिल्ली में हमारी आप सभी को पता है 4,785 पोस्ट थी, जिनमें अभी तक बात करते हैं तो 6,80,000 आपके फार्म जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। और टोटल लगभग ये 7 लाख के प्लस में चले जाएंगे। 7 लाख के प्लस में वहाँ पर फार्म जो है वो आपके चले जाएंगे। हाँ, अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि देखो, जोन आपका रेड जोन वो कैसे बनता है, कोई भी जोन हो वो रेड जोन कैसे बनता है उस चीज़ को मैं यहाँ पर समझाऊंगा अभी लास्ट में। मुंबई डब्ल्यूआर की बात करते हैं तो 4,672 आपकी पोस्ट थी, जिनमें 5,90,000 फार्म जो हैं वो अभी तक फिलअप हो चुके हैं। मुंबई सीआर की बात करते हैं तो 3,244 आपकी पोस्ट थी, जिनमें 5 लाख फार्म आपके जो हैं वो क्या हैं, वो फिलअप हो चुके हैं। चेन्नई की बात करते हैं तो 2,600 आपकी 94 सीट है, जहां पर 4,95,000 फार्म जो हैं वो क्या हैं, वो यहां पर फिलअप हो चुके हैं। गुवाहाटी की बात करते हैं तो 2,048 आपकी सीट थी, जिनमें 4,90,000 फार्म जो है वो यहाँ पर फिलअप हो चुके हैं। प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर 2020 आपकी क्या थी, सीट थी, जहाँ पर 4,90,000 फार्म जो है फिलअप हो चुके हैं। लगभग आपका जो है गुवाहाटी और प्रयागराज इसमें टक्कर दे रहा है, और ज़्यादा फार्म जो है वो आपके प्रयागराज आपका आगे ले जाएगा। ठीक है, अभी जब जब कल का डेटा मैं बताऊंगा तो उसमें प्रयागराज जहाँ तक आपका उम्मीद है कि आगे होगा, अब वो तो कल के डेटा के आधार पर ही डिपेंड करता है। कोलकाता की बात करते हैं तो 1,817 आपकी पोस्टें हैं, जिनमें 4,90,000 फार्म जो हैं वो अभी तक फिलअप यहाँ पर हो चुके हैं।
और सिकंदराबाद की बात करते हैं तो 1600 आपके 42 आपकी कितनी पोस्ट है, जिनमें 4 लाख लगभग 80,000 के प्लस में जो सीटें हैं, मतलब 4,80,000 जो बच्चे हैं वो क्या कर चुके हैं, फार्म को फिलअप कर चुके हैं। जबलपुर की बात करते हैं तो 1614 आपकी सीट है, जिनमें 4,70,000 बच्चा जो है इसमें क्या कर चुका है, फार्म को फिलअप कर चुका है। जयपुर की बात करते हैं तो 1433 यहाँ पर सीट है, जिनमें 4,90,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो फार्म को भर चुके हैं। और गोरखपुर की बात करते हैं तो आपकी 1337 आपकी क्या है, सीट है, जिनमें 3,60,000 बच्चे जो हैं फार्म को फिलअप कर चुके हैं। अब ये आपका इधर आ जाता है बिलासपुर। ये जो बिलासपुर है यहाँ पर 1300 आपकी 37 आपकी सीट है, जिसमें 3,90,000 बच्चे जो हैं वो फार्म को फिलअप कर चुके हैं। हाजीपुर की बात करते हैं 1251 सीट है, जिसमें 4,40,000 बच्चे जो फार्म को फिलअप कर चुके हैं। कोलकाता की बात करते हैं, एसीआर की बात करते हैं तो 1,044 आपकी सीट है, जिसमें 3,50,000 बच्चे फार्म को फिलअप कर चुके हैं। भुवनेश्वर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 964 आपकी सीट है, जिसमें 3,90,000 बच्चे जो फार्म को क्या कर चुके हैं, यहाँ पर फिलअप कर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका 503 सीट है, जिसमें 2,80,000 बच्चे जो क्या कर चुके हैं, फार्म को फिलअप कर चुके हैं। अब देखो कोई भी जोन रेड जोन कैसे बनता है, कोई भी जोन होता है वो रेड जोन कैसे बनता है, कोई भी जोन होता है वो सेफ जोन कैसे बनता है। अच्छा, जहाँ पर देखो पोस्टें कम होती हैं, कुछ बच्चे तो वहाँ पर फार्म को नहीं भरते हैं, कुछ बच्चे नहीं भरते, कुछ बच्चे भर भी देते हैं, लेकिन लगभग बच्चा नहीं भरता है। अब जैसे हमने दिल्ली ले लिया, जैसे हमने क्या किया, हमने दिल्ली ले लिया। अच्छा, दिल्ली कहाँ पर है भाई, तो दिल्ली में कोई भी बच्चा है, फिर वो चाहे उत्तर का हो, फिर वो चाहे दक्षिण का हो, फिर वो चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, यदि दिल्ली में वो है और दिल्ली में जॉब कर रहा है तो उसे कहीं भी आना जाना होता है, वो मतलब आने जाने का जो साधन होता है वो बढ़िया से मिल जाता है। ठीक है, तो आने जाने में कोई समस्या नहीं होती दिल्ली वगैरह में, तो लोग यहाँ पर भी चुन लेते हैं। अब जैसे मुंबई वगैरह निकल गए तो मुंबई भी अच्छे खासे फार्म यहाँ पर भी फिलअप होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी आपका ये भी कि यहाँ पर पोस्टें पहली बार ज़्यादा हैं। दिल्ली में देखो 4,785 पोस्ट है, मुंबई में आपका 4,672 यहाँ पर पोस्ट है, 4 और 3,000 यहाँ पर 244 पोस्ट है। चेन्नई का ले लो 2,694 पोस्ट है, गुवाहाटी का ले लो 2,048 आपका पोस्ट है। तो जो पोस्ट ज़्यादा जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, फार्म को बहुत ज़्यादा फिलअप कर देते हैं। अब ऐसा कोई यहाँ पर रीजन नहीं बनता है कि फार्म ज़्यादा फिलअप होने से वो रेड जोन बन जाए, ये नहीं, ये डिपेंड करता है एग्जाम पे, डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे, डिपेंड करता है वहाँ का जो रिजल्ट आएगा, वहाँ की जो कट ऑफ बनेगी उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर आपके जैसे आपका कम सबसे कहाँ पर, जहाँ पर जैसे ले लिया हमने, कहाँ गया आपका ये हुबली, यहाँ पर 503 सीट है। अब बच्चे ने यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चों ने क्या किया, यहाँ पर आपका जो फार्म को फिलअप कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर फार्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पर इतने बच्चों ने फार्म को फिलअप किया, अब देने भी गए, ठीक है, देने भी गए, लेकिन कटाप क्या हुई, कटाप इसकी बहुत ज़्यादा हाई चली गई, बहुत ज़्यादा हाई इसकी कटाप चली गई। तो ये तो फिर रेड जोन में क्या, ये रेड जोन नहीं हुआ, ये हो गया। अब वहीं पास में ले लिया हमने दिल्ली, दिल्ली में क्या हुआ, ये इतनी पोस्टें थी, अब इतनी पोस्टों में से जैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ, लेकिन जो यहाँ की कटाप लगी वो कम लगी, तो ये सेफ जोन हो गया। तो मतलब रेड जोन और सेफ जोन इसे पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कौन आगे चल के रेड जोन बनने वाला है और कौन ऐसा जोन है जो सेफ जोन बनने वाला है। वो डिपेंड करता है एग्जाम पे, डिपेंड करता है वहाँ के जो एग्जाम का जो नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका नॉर्मलाइजेशन होता है, वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे, डिपेंड करता है उसकी कट ऑफ पे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप अपना होम जोन चुन सकते हैं। जैसे कोई प्रयागराज से है तो प्रयागराज चुन लो भाई, कोई कोलकाता से है तो कोलकाता चुन लो भाई, ठीक है, तो होम जोन चुन लो। और यदि आप बाहर रह ही रहे हैं तो अपने अनुसार यहाँ पर जो भी आपके पास का नज़दीक का हो वो चुन लो। और डेट को लेकर परेशान नहीं होना है, इसकी जो डेट ऑनलाइन होने की है वो बढ़ेगी, और वो जब भी बढ़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा तो परेशान नहीं है आपकी कौन सा रेड जोन है कौन सा सेफ जोन है। भाई मैंने बताया ना, अभी क्लियर नहीं कर सकते। हम सब लोग किस पे जाते हैं भाई, हम सब लोग फार्म पर देखते हैं भाई, 6 लाख फार्म पड़ रहा, 7 लाख फार्म पड़ रहा, 10 लाख फार्म पड़ रहा, हम फार्म को देखते हैं तो उसे रेड जोन बना देते हैं। यहाँ पर देखा भाई 2 लाख फार्म पड़ा, 3 लाख फार्म पड़ा, हमने बोल दिया सेफ जोन है। ऐसे नहीं डिसाइड होता है कि कौन सा सेफ जोन है कौन सा रेड जोन है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है,
तो इस चीज़ को हमने अच्छे से समझाया भी पीछे है, तो जो यदि नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे चले जाओ, वहाँ पर अभी एजुकेशन करके आपका ऐप आ चुका है, तो उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पर धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको मिलना आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और रेलवे ग्रुप डी को लेकर के इसमें हम आपके साथ तैयारी भी करवाएंगे, मतलब अच्छा खासा रहेगा सब कुछ। तो आप हमसे जुड़े रहे, चलो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बाकी रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम की डेट जैसे ही बढ़ती है, तुरंत हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं या नोटिस के माध्यम से बताते हैं कि आपके एग्जाम की जो डेट, वो सारी जो आपकी ऑनलाइन कराने की जो डेट है वो आपकी बढ़ गई है। तो सभी लोग भाई चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। कोई समस्या रह रही है अगर, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर उसका समाधान दे दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।